नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान कोविड-19 वबा को जहन में रखते हुए उर्दू ज़बान और अदब की ऑनलाइन तरवीज और इशाअत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। काउंसिल लॉकडाउन के दौरान भी उर्दू की सरगर्मियों को जारी रखे हुए है और आइंदा महीनों में मुख्तलिफ उन्वानात पर ऑनलाइन सेमिनार मुनक़्क़िद करेगी। साथ ही तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर असातिज़ा के लेक्चर्स काउंसिल की वेबसाइट पर अपलोड करेगी, जिससे तलबा इन लेक्चर्स को सुनकर इस्तिफ़ादा कर सकें। इन ख्यालात का इजहार कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने प्रोग्राम उर्दू दुनिया में किया। जब ज़रूरत पड़ती है तो आदमी कोशिश करता है, नई नई आइडियाज़, नई नई चीज़ें ईजाद की जाती हैं। नई नई बातों को, नई नई आइडियाज़ को सामने ले कर के हम NCPUL को आगे बढ़ाएंगे। बल्कि हमारा जो NCPUL का वेबसाइट है, इस पे डिजिटल किताबें हम इस पे अपलोड करने जा रहे हैं, ताकि किसी भी शख्स को किताब के लिए लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और हमने तमाम हिंदुस्तान के प्रोफेसरों से ये अपील की है कि वो हमें ऑडियो वीडियो लेक्चर्स अपने अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक भेजें, ताकि मैं उसको अपलोड कर सकूं अपने वेबसाइट पे। बल्कि हमने ये काम शुरू भी कर दिया है। मुख्तलिफ प्रोफेसरान हजरात से मेरी बातचीत हुई है, वो बहुत जल्द हमें ऑडियो वीडियो लेक्चर्स भेज रहे हैं। वेबसाइट एक नया बनवाया है NCPUL का। उस वेबसाइट पे ऐसा प्रोविज़न है कि जितनी किताबें हैं वो डिजिटल किताबें हमारे वेबसाइट पे रहेंगी उर्दू की। जो असातिज़ा हजरात से लेकर के जो तलबा हैं वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से किताबें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उर्दू से मुतल्लिक जितने मवाद हैं, जितने लेक्चर्स हैं, वो तमाम हमारे वेबसाइट पे मौजूद रहेंगी। बच्चे वहाँ जा कर के लेक्चर सुन सकते हैं, मवाद और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर्स से लेकर के और BA तक के जो सिलेबस है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने वेबसाइट पे ये मवाद डलवा रहे हैं, ताकि किसी भी शख्स को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो। ज़बान के जो असातिज़ा हजरात हैं वो क्लास में जब लेक्चर देने जाते हैं तो बच्चे ये देखते हैं कि किस लफ्ज़ को उस्ताद किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरह से उसको सही तलफ़ुज़ के साथ उस लफ्ज़ की अदायगी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है सीखने में। तो इसके लिए हम एक वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं कि उसकी वजह से अगर कोई शख्स पढ़ाते वक्त अगर तलफ़ुज़ सही नहीं बोल रहा है, तभी भी जब वो आवाज़ बाहर डिलीवर होगी तो वो सही तलफ़ुज़ के साथ डिलीवर होगी। इस सिलसिले में भी मैं सोच रहा हूँ और बहुत जल्द ही किसी सही नतीजे पे मैं पहुँचूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने तलबा हैं BA लेवल से लेकर के MA लेवल तक, MPhil से लेकर के PhD तक, और उर्दू सीखने वाले जो लर्नर्स हैं हमारे जो सेंटर्स पे, उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैं ऐसा एक प्लान तैयार करूं, एक ऐसा सिलेबस तैयार करूं और ऐसा मटेरियल तैयार करूं, ऐसा लेक्चर तैयार करूं कि किसी को ये महसूस नहीं हो कि लॉकडाउन से उसको बड़ा नुकसान हुआ है। बल्कि मेरा मानना ये है कि लॉकडाउन से हम नई नई चीज़ें सीखेंगे और सिखाने का जो तरीक़ा है इसको हम बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और जो चीज़, जो काम, उर्दू की जितनी सरगर्मियां हैं, उन तमाम सरगर्मियों को हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। ये सब हमारे प्लान के दायरे में है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान कोरोना वायरस ने अदबी और दीगर सरगर्मियों को असरअंदाज करने का काम किया है, लेकिन इन हालात में भी काउंसिल ने उर्दू दुनिया की हलचल को जिस अंदाज से जारी रखने का काम किया है उसका उर्दू दुनिया ने खैर मकदम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद काजिम ने NCPUL की हालिया सरगर्मियों की इस अंदाज में सताइश की है। गुज़श्ता
कम व बेश 2.5 महीने से लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है और इस लॉकडाउन में मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार को अपनाया है। गुज़श्ता 2.5 महीने में NCPUL ने भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए और उर्दू वालों के तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल किया है। अगर उनकी इन 2.5 महीने की सरगर्मियों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि एक जानिब उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबहाए उर्दू के सदर से रब्ता करके वेबनायर के ज़रिए उनसे मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ जारी रखने को कहा है, तो साथ ही उनसे ये भी गुजारिश की है कि वो अपने असातिज़ा की मदद से कुछ लेक्चर तैयार करके उन्हें फ़राहम करें जो वो वेबसाइट पर अपलोड कर दें, जिससे उर्दू वाले मुस्तफ़ीज़ हो सकें। इसके साथ साथ उन्होंने किस तरह से इंटरनेट के ज़रिए, वेब के ज़रिए उर्दू का फ़रोग़ कर सकते हैं, एक कमेटी बनाई और एक वेबनायर के ज़रिए उर्दू वालों से रब्ता किया कि कैसे उर्दू की तरक्की और उर्दू की सरगर्मी को जारी रखा जा सकता है या उर्दू ज़बान के फ़रोग़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने उनके जो मराकिज़ हैं, NCPUL के जो मराकिज़ हैं, कंप्यूटर सेंटर हो या उर्दू, फ़ारसी, अरबी की ज़बान सिखाने के लिए जो मराकिज़ कायम हैं, वहाँ भी उन्होंने हिदायत जारी की है कि वो इंटरनेट के ज़रिए, ज़ूम के ज़रिए, गूगल के ज़रिए बच्चों से रब्ता रखें और उन्हें उर्दू ज़बान और अदब की तालीम दें और साथ ही साथ उनकी ज़रूरत को पूरी करें। इसके साथ साथ मुझे मेरी जो गुफ्तगू हुई और मैं ख़ुद जो उनके वेबनायर में शामिल रहा, जिसमें कई मशवरे आए और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कई वेबनायर का उनके पास प्रोग्राम है और आने वाले दिनों में जल्द ही कई वेबनायर होंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, जिनमें ज़बान, तहज़ीब, सक़ाफ़त और अदब शामिल है। साथ साथ उर्दू की तरक्की व तरोीज से मुताल्लिक़ भी कई मौज़ूआत हैं। इसके साथ साथ एक गुजारिश और उन्होंने की कि जो किताबें PDF की सूरत में असातिज़ा के पास, उर्दू अदीब के पास, शायर के पास, तख्लीक़कारों के पास मौजूद हैं, वो उन्हें फ़राहम करें, जिससे कि उर्दू ज़बान और अदब से दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म, तख्लीक़कार और रिसर्चर को मदद हो सके। डॉक्टर शेख अकील अहमद की क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में NCPUL और मुख्तलिफ़ जिहाद को देख रहा है कि किस तरह हम इस लॉकडाउन में, जहाँ हम ज़ाती तौर पर नहीं मिल पा रहे हैं, जहाँ हम कोई ऐसी गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ किस तरह हम वेब के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए उर्दू को, NCPUL को और उर्दू वालों को एक साथ जोड़ सकें, उन उर्दू का फ़रोग़ कर सकें, NCPUL को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन का जो ज़रूरी कदम उठाया है, इसकी दुनिया भर में तारीफ़ हो रही है। हम इस लॉकडाउन में घर पर रहते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त ज़रूर देंगे। तरक्की इंसानी वसाइल के वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने तलबा से कहा है कि वह इस दौरान किताबों को अपना दोस्त बनाकर इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPUL के डायरेक्टर की हैसियत से तमाम उर्दू दुनिया से अपील करता हूँ कि आप भी कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन के औकात का सही इस्तेमाल करने के लिए कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की वेबसाइट के ज़रिए घर बैठे अपने पसंदीदा उर्दू किताबें और काउंसिल के मायानाज रिसाले, बच्चों की दुनिया, ख़वातीन दुनिया, उर्दू दुनिया और फ़िक्र तहक़ीक़ में शाये मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ें। उर्दू से मोहब्बत करने वाले
غیر اردو داں خواتین و حضرات لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن اردو کورس سے جڑ سکتے ہیں اور اردو سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ملک میں جاری لاک ڈاؤن کو کامیاب بناتے ہوئے کورونا کی زنجیر کو توڑنے کے لیے وزیر اعظم کے عزم کو کامیاب بنائیں اور اس دوران اپنے ادبی ذوق کو بھی NCPWL کی ویب سائٹ پر جا کر پورا کرتے ہوئے وقت کا مناسب استعمال کریں۔ یاد رکھیں، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا۔ مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ۔ قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا۔ نیوز 18 اردو اور NCPWL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا۔ مشہور ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ۔ قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ جگر کی چوٹ اوپر سے کہیں معلوم ہوتی ہے، جگر کی چوٹ اوپر سے نہیں معلوم ہوتی ہے۔ صرف ایک حرف بدل دینے بھر سے ایسے پرمعنی اور پر اثر شعر کہنے والے نوح ناروی نواب مرزا داغ دہلوی کے اس شعری کنبے کے سب سے نمایاں شاعر ہیں، جنہوں نے اردو زبان کو مانجنے اور چمکانے میں اور اردو شاعری کو عوام تک لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نوح ناروی کا نام محمد نوح تھا۔ ان کی ولادت 18 ستمبر 1878 کو ریاست اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی میں سلون تحصیل کے بھوانی پور گاؤں میں ہوئی، جو ان کا نانہال تھا۔ اپنے نانا شیخ علم الہدا کی سرپرستی میں انہوں نے اردو کے علاوہ فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی اور انگریزی بھی اچھی طرح سیکھی۔ شعر و سخن کا شوق انہیں عربی فارسی سکھانے والے استاد میر نجف علی کی صحبت میں ہوا اور ابتدا میں انہی سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت امیر مینائی کو کلام دکھانے لگے، جلال لکھنوی کے بھی شاگرد رہے، آخر میں فصیح الملک نواب داغ دہلوی کے شاگرد ہو گئے۔ 1903 میں حیدرآباد کی سکونت اختیار کی۔ کلاسیکی غزل کی آبیاری کرنے والوں میں نوح ناروی کی اہمیت مسلم ہے۔ انہوں نے برجستگی، سادگی اور شاعرانہ شوخی کی داغ اسکول کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے نکھرے ستھرے کلام سے اردو شاعری کے خزانے کو وسعت دی۔ ان کی غزلیں کئی گلوکاروں نے گائیں، جس سے ان کا نام غیر اردو داں حلقوں تک بھی پہنچ گیا۔ نوح ناروی نے اپنے تخلص کو اپنی شاعری کی صورت گری میں بہت جگہ دی۔ شعری مجموعوں کے نام بھی انہوں نے تخلص کی رعایت لفظی کو ذہن میں رکھ کر منتخب کیے۔ پہلا مجموعہ تھا سفینہ نوح، دوسرے کا نام رکھا طوفان نوح اور تیسرے کا نام تجویز کیا اعجاز نوح۔ شعروں میں بھی جگہ جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان وغیرہ کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ 10 اکتوبر 1962 کو نوح ناروی نے 84 برس کی عمر میں انتقال کیا اور اپنے پیچھے شاعری کا ایک روشن افق چھوڑ گئے۔ قبروں کے مناظر نے کروٹ نہ کبھی بدلی، اندر وہی آبادی باہر وہی ویرانہ۔
जुल्म सहकर जो उफ नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते हैं। नाज़रीन, कौमी उर्दू काउंसिल मुल्क भर में नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की असरी तालीम से आरास्ता करने और उसके ज़रिए उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। मुल्क के तकरीबन हर हिस्से में काउंसिल की तरफ से कायम किए गए उर्दू कंप्यूटर मराकज़ में ज़रूरतमंद तालिब इल्म कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में हासिल कर रहे हैं। कौमी उर्दू काउंसिल का ऐसा ही एक सेंटर रियासत उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर झांसी में डॉक्टर कलाम कंप्यूटर सेंटर के नाम से गुज़श्ता कई साल से चलाया जा रहा है। तलबा इस मरकज़ से न सिर्फ कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, बल्कि उर्दू लिखने पढ़ने में भी महारत हासिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर सेंटर नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की जदीद तालीम से आरास्ता करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर रियासत उत्तर प्रदेश के शहर झांसी के इलाके नंदनपुरा में ताज कंपाउंड के अंदर काम कर रहा है। इस सेंटर को कौमी उर्दू काउंसिल की सरपरस्ती में कलाम वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी चला रही है। डॉक्टर कलाम कंप्यूटर सेंटर के नाम से ये कई साल से सरगर्म है। इस सेंटर से तलबा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP उर्दू जबान में कर रहे हैं, जिसे काबा MDTP के नाम से भी जाना जाता है। कौमी उर्दू काउंसिल की इस कोशिश की इफादियत को यहाँ के सभी ओहदेदार तस्लीम करते हैं। NCPUL है, राष्ट्रीय उर्दू काउंसिल, यहाँ से मुझे ये सेंटर मिला हुआ है और ये गवर्नमेंट से बहुत ही हेल्पफुल सेंटर है। इसमें बच्चों को मेरे यहाँ पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है 1 साल का। AM कावा DTP कोर्स का नाम है, जो कि नाइलेट से वो होता है एफिलेटेड NCPL के द्वारा। NCPL और नाइलेट दोनों मिलकर कराते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल कंप्यूटर के इस कोर्स की तालीम और तरबियत के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर कराती है। सेंटर में कंप्यूटर की तरबियत और उर्दू की तालीम देने वाले असातिज़ा तलबा को न सिर्फ कंप्यूटर की बल्कि उर्दू ज़बान की भी तालीम देते हैं। असातिज़ा का कहना है कि कौमी उर्दू काउंसिल ने ये कोर्स बाजार की ज़रूरतों के मुताबिक डिज़ाइन कराया है। इसके अलावा तलबा को कंप्यूटर की अमली मश्क भी कराई जाती है। कोर्स की खास बात यह है कि इसे आसान उर्दू ज़बान में तैयार कराया गया है और कौमी उर्दू काउंसिल सारा कोर्स मटेरियल मुफ्त फराहम कराती है, जिससे माली तौर पर कमज़ोर तलबा खास तौर पर मुस्तफ़ीद होते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए कहीं भी बाहर या स्टेट से बाहर या सिटी से बाहर जाकर पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिटी के अंदर ऐसा कोर्स प्रोवाइड कराना अरशद जी के द्वारा और NCPUL के द्वारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो तालिबे इल्म कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, कौमी उर्दू काउंसिल का ये कंप्यूटर सेंटर उन्हें कम खर्च पर ये महंगी तकनीकी तालीम दिलाता है। कौमी उर्दू काउंसिल के 1 साला कंप्यूटर कोर्स में तलबा को तमाम बुनियादी बातों की जानकारी मिल जाती है और असातिज़ा एक बेहतर माहौल में कंप्यूटर की तालीम को तलबा के लिए आसान और दिलचस्प बना देते हैं। इससे तलबा में भी इस कोर्स को बेहतर अंदाज में मुकम्मल करने का जोश और शौक पैदा होता है। हम यहाँ का O लेवल सीखने के लिए आए थे और हमें यहाँ पर आकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हम लोगों ने MS ऑफिस, टैली और सभी एक्सेल वगैरह सीखा और हम इस कमाल इंस्टीट्यूट के बहुत ज़्यादा इसके हम लोग थैंकफुल हैं कि हमें इतना अच्छा नॉलेज मिला है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आकर काफ़ी कुछ सीखे हैं सर। ये हमारी अच्छी क्लासेस चल रही है। मैं अगले 6 मंथ से यहाँ आई हूँ, सीख रही हूँ। MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्स्ट्रा मुझे हर चीज़ सिखाई जाती है और ये जो कंप्यूटर क्लासेस है वो भी बेस्ट है, जो कि मुझे कम
बजट में मुझे अच्छी जॉब देने के लिए ऑफर हुए, ये सब चीज़ जो सरकार कर रही है एंड वेरी वेरी। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो मतलब आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, और मतलब एक टाइप से फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, क्योंकि मतलब अगर हम ये कोर्स कहीं और किसी और इंस्टीट्यूट से करते हैं तो 18,000 20,000 के आसपास की इसकी कॉस्ट पड़ती है, बट यहाँ पे 5,000 रुपीज़ में कम्प्लीटली ओ लेवल के इक्विवेलेंट का कोर्स होता है। कौमी उर्दू काउंसिल का ये कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ सरकारी मुलाजमत हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपना कारोबार शुरू करके अपने खानदान के काम भी आ सकते हैं। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। मैं हिंदुस्तान के तमाम प्रोफेसरान और अदीबों से, स्कॉलर्स से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक लेक्चर्स का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजें, ताकि मैं इसको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकूं। अगर मैंने अपलोड कर दिया एक जगह तो मुझे यकीन है कि जो तलबा हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हों, वो अपने ज़रूरत के मुताबिक लेक्चर सुन सकेंगे और घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लिहाजा आप प्लीज़ मुझे अपने लेक्चर्स का ज़रूर उसका ऑडियो या वीडियो लेक्चर्स हमें भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू ज़बान और अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश, शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। हिंदुस्तानी सिनेमा में कई मशहूर मौसीक़ारों ने उर्दू नग़मों को अपनी धुनों से सजाकर हिंदुस्तानी फिल्मों को बेहद मयारी और मकबूल तरीन गीत दिए हैं, जो आज भी मौसीक़ी के शायकीन की पहली पसंद बने हुए हैं। आइए सुनते हैं तनवीर नकवी का लिखा हुआ, नौशाद की मौसीक़ी से सजा हुआ फिल्म अनमोल घड़ी का ये सदाबहार नगमा और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे,
ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سنوارے. آئے بھی نہ تھے خشک ہوئے آنکھوں میں آنسو, آنکھوں میں آنسو. آئے بھی نہ تھے خشک ہوئے آنکھوں میں آنسو, آنکھوں میں آنسو. نکلے بھی نہ تھے لٹ گئے ارمان بیچارے, ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سنوارے. انجام محبت ہمیں معلوم ہے لیکن, ہمیں معلوم ہے لیکن. انجام محبت ہمیں معلوم ہے لیکن, ہمیں معلوم ہے لیکن. لیتے ہیں تیرے غم میں امیدوں کے سہارے. اس نغمے میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ہے وہ ہیں انجام اور فقط. انجام کے معنی ہے نتیجہ اور فقط کے معنی ہے صرف. فقط تیری محبت کا سہارا, محبت کا سہارا. ہاں دل کو فقط تیری محبت کا سہارا, محبت کا سہارا. ہم نے اسی امید پہ دن اپنے گزارے, ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سنوارے. آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے, ہے کون جو بگڑی